हुआ है और कल हिंदू संगठनों ने बड़ा आह्वान किया है कि बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हों और ये मस्जिद जिसको लेकर लगातार साल भर से नाराजगी जाहिर की जा रही है उस पर कोई बड़ा कदम उठाया जाए और इसको लेकर लोग दबाव बनाएं। और अब आपको बताते हैं कि आखिर संजौली सुलग क्यों रहा है, फिर से क्या वहां पर हुआ है। अभी कुछ दिन पहले ही संजौली में मस्जिद विवाद को लेकर एक हद तक ये पूरा मामला शांत होता नजर आया था, लेकिन तभी एआईएमआईएम के एक नेता वहां पहुंच गए और मामला गर्मा गया है। क्यों और कैसे फिर से सुलगता नजर आ रहा है संजौली, आखिर क्यों ये पूरा विवाद एक बार फिर से करीब 15 दिन बाद सामने आ रहा है, ये आपको जल्दी से बता देते हैं। संजौली मस्जिद में नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं है। फिलहाल मस्जिद में नमाज नहीं की जा सकती है, इसे सील कर दिया गया है। इसके विवाद को देखते हुए मस्जिद में बाहरी के आने जाने पर पूरी तरह से मनाही है। जो रखरखाव कर रहे हैं मस्जिद का वही उसके भीतर रह सकते हैं। शोएब जमई एआईएमआईएम के नेता ने विवादित ढांचे का दौरा किया था। शोएब जमई ने दौरे का वीडियो भी बनाया था और बाकायदा एक बयान भी दिया था। स्थानीय लोगों को भड़काने वाले बयान दिए गए थे। मस्जिद के आसपास बनी इमारतों पर उन्होंने सवाल उठाए थे। बाकी इमारतों पर बुलडोजर कार्रवाई की बात कही थी कि जो आसपास की इमारतें हैं उन पर भी बुलडोजर एक्शन लिया जाए। शोएब जमई के दौरे से हिंदू संगठन नाराज हुए और कल उन्होंने आह्वान किया है कि बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर इकट्ठे हों। हिंदू संगठन और बीजेपी इसका विरोध करेगी, जिसको लेकर बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि आसपास की जिन इमारतों को लेकर शोएब जमई ने जिक्र किया था वो मामला यह है कि ये जो मस्जिद है जिसको बनाया गया है उसको केवल एक तल के निर्माण की अनुमति थी, लेकिन इसको 3 तल तक बना दिया गया है। तो जो इलीगल कंस्ट्रक्शन ऊपर का हिस्सा है उसको लेकर उसको गिराए जाने की मांग की जा रही है, ना कि अवैध जमीन कही जा रही है। लेकिन उसके बाद भी लोगों को भड़काने के लिए, विवाद पैदा करने के लिए शोएब जमई वहां पर गए, जिससे नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई है। और अब बात अगली खबर की कर लेते हैं, क्योंकि सनातन पर समाजवादी पार्टी के नेताओं के लगातार बयान सामने आ रहे हैं। अखिलेश यादव से लेकर अब अफजाल अंसारी तक सनातन हिंदू धर्म संतों पर निशाना साध रहे हैं। बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों में लोग गांजा पीते हैं, उसे भगवान का प्रसाद और बूटी कह करके पीते हैं। तो भगवान का प्रसाद और बूटी है तो अवैध क्यों है भाई? ये दोहरी नीति क्यों? अगर वो भगवान का प्रसाद है, भगवान की बूटी है, तो उसको कानून में मान्यता दो। अफजाल अंसारी ने अपने बयान से विवाद पैदा कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं ने ठान लिया है कि वो हिंदू धर्म पर निशाना साधेंगे और एक खास वोट बैंक को अपनी ओर खींचने के लिए कुछ भी करेंगे। और अफजाल अंसारी तो ऐसे नेता हैं जिन पर कई मामले दर्ज हैं, लेकिन उसके बाद भी वो ऐसे बयान देने से बाज नहीं आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी का पसंदीदा पॉलिटिकल स्टंट बन गया है हिंदुओं और सनातन पर हमला करना। समाजवादी पार्टी के एक नेता का मुंह बंद होता है तो दूसरे का खुल जाता है सनातन के खिलाफ और वो आग उगलना शुरू कर देते हैं। इसी कड़ी में अब समाजवादी पार्टी के नेता अफजाल अंसारी ने साधु संतों को टारगेट किया है। क्यों सपा बार बार हिंदू धर्म के खिलाफ विवादित बयान दे रही है? इसके पीछे राजनीति है या फिर कोई और कारण, या सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक? इस रिपोर्ट में समझते हैं। संतों का अपमान, विवादित बयान। अभी कुंभ लगने जा रहा, कुंभ लगने जा रहा ना, एकाध मालगाड़ी भी अगर चली जाएगी गांजा की तो खत्म हो जाएगी। पहले अखिलेश, अब अफजाल, क्या ध्रुवीकरण का जाल? अफजाल अंसारी का ये बयान बहुत ही निंदनीय है कि तत्काल आपको ये शब्द वापस लेते हुए माफी मांगना चाहिए। सपा नेताओं ने जैसे सनातन के अपमान का ठेका ले रखा है, साधु संतों पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के दिए बयान का गुस्सा अभी ठंडा भी नहीं हुआ कि अब सपा नेता अफजाल अंसारी ने साधु संतों पर विवादित बयान दे दिया। अफजाल ने सीधे कुंभ आने वाले साधु संतों को टारगेट किया। हिंदू आस्था के केंद्र कहे जाने वाले कुंभ और वहां आने वाले साधु संतों पर इस बार सपा नेता ने क्या विवादित बयान दिया है, पहले ये सुनिए। अभी कुंभ लगने जा रहा, कुंभ लगने जा रहा ना, एकाध मालगाड़ी भी अगर चली जाएगी गांजा की तो खत्म हो जाएगी। साधु संतों के खिलाफ बयानबाजी करने का फैशन सपा में नया नहीं है। अफजाल से पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी ऐसा कर चुके हैं, लेकिन इस बार सपा को ये वार महंगा पड़ सकता है, क्योंकि इस बार साधु संतों का गुस्सा फूट पड़ा। करोड़ों की संख्या में गांजा पीने वाले लोग खुलेआम गांजा पीते हैं।
पूरी पूरी महफिल लगा के गांजा पीते हैं। बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों में लोग गांजा पीते हैं, उसे भगवान का प्रसाद और बूटी कह करके पीते हैं। अभी कुंभ लगने जा रहा ना, एकाध मालगाड़ी भी अगर चली जाएगी गांजा की तो खत्म हो जाएगी। अफजाल अंसारी का ये बयान बहुत ही निंदनीय है, जिसमें इन्होंने कहा कि गांजा को वैध घोषित कर दिया जाए, क्योंकि मठों में लोग साधु संत गांजा पीते हैं और अनेक जो गलत कार्य हो रहे हैं मदरसों से, जिस पे छापे पड़ रहे हैं आए दिन। कभी 47 मिलता है, कभी बम बारूद मिलते हैं, कभी अनेक कुकर्म होते हैं, तो क्या उसको भी वैध कर दिया जाए? मेरा ये मानना है कि तत्काल आपको ये शब्द वापस लेते हुए माफ़ी मांगना चाहिए, अन्यथा इनके खिलाफ हिंदू महासभा FIR दर्ज कराएगी। साधु संतों पर अटैक करने वाले अफजाल ठीक उसी राह पर चल रहे हैं जो लकीर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने खींची है, जो कहीं ना कहीं ये इशारा करता है कि हिंदू आस्था पर किया जाने वाला ये सिलसिलेवार वार एजेंडे के तहत हो रहा है, जिसका फायदा उठाने का गणित सपा अध्यक्ष ने खुद तैयार किया। मंत्री ने कहा है कि सपा और अखिलेश यादव अपराधियों में भी जाति पीढ़ी ढूंढ रहे हैं, क्या कहेंगे अभी ताजा बयान में? मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। सवाल है कि क्या सपा खेमे के नेता ये भूल चुके हैं कि जिस देश में वो सनातन पर हमले की हिमाकत कर रहे हैं वो दुनिया में सनातन का सबसे बड़ा केंद्र है, या फिर समाजवादी पार्टी ने सिर्फ तुष्टीकरण वाली बैसाखी के सहारे राजनीति करने का फैसला कर लिया? और उससे भी बड़ा सवाल है कि क्या ये अखिलेश मान चुके हैं कि उनकी राजनीति के मौजूदा समीकरण MY से Y अब खिसक चुका है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अफजाल अंसारी यही नहीं रुके। अफजाल अंसारी ये मांग कर रहे हैं कि गांजे को इस्तेमाल करना लीगल कर देना चाहिए। वो इसे भगवान शंकर से जोड़ रहे हैं और उसके बाद इसे सनातन और हिंदू धर्म संतों से जोड़ रहे हैं। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि गांजा बहाना है, सनातन निशाना है। सनातन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है समाजवादी पार्टी के नेताओं की ओर से, फिर चाहे अखिलेश यादव हो, अफजाल अंसारी, स्वामी प्रसाद मौर्य या फिर दूसरे कई बड़े नेता। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के मद्देनजर ये बयान दिए जा रहे हैं। 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं, तो बार बार हिंदू धर्म को टारगेट करके एक खास वोट बैंक को खुश करने की कोशिश की जा रही है। 10 सीटों पर उपचुनाव, अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उसके पहले अपनी सियासी जमीन सेट करने की पूरी कोशिश की जा रही है। जीत के लिए जोर आजमाइश तेज हो चुकी है, अपनी अपनी ताकत दिखाई जा रही है और यही वजह है कि वोट बैंक की राजनीति की जा रही है। सपा पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेता लगा रहे हैं। साधु संत भी उनके इस बयान से नाराज हैं। अफजाल के बयान पर अखिलेश यादव चुप हैं, और चुप भी क्यों नहीं होंगे? अखिलेश तो पहले ही मठाधीश और माफिया को लेकर बयान दे चुके हैं और इसी को लेकर नाराजगी संतों की पहले भी सामने आई थी। जिस पार्टी के मुखिया, जिस पार्टी के नेता हिंदू धर्म, सनातन, मठाधीशों को लेकर ऐसे बयान देते हो, उनके सांसद, उनके विधायक, उनके नेता अगर ऐसे बयान देते हैं और उनके मुखिया चुप रहते हैं, तो इसमें चौंकाने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि उनके नेता भी ऐसे बयान इसके पहले देते रहे हैं। सनातन के खिलाफ समाजवादी पार्टी के नेताओं के विवादित बयान इसके पहले भी सामने आते रहे हैं, इसीलिए उनके बयान पर भारतीय जनता पार्टी के नेता हमलावर हैं। सपा के इस गलत बयानी को लेकर साधु संतों और बीजेपी दोनों में ही जबरदस्त गुस्सा है और अफजाल के बयान के बाद अब देश में एक नए वाकयुद्ध की शुरुआत हो चुकी है, जबकि समाजवादी पार्टी को लेकर अब गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता इस पर सफाई देते भी दिख रहे हैं। अफजाल अंसारी जैसे लोग